मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद अकरम। आओ बात करते हैं कि अगली नशिस्त में आपके सामने हाजिर हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत बहुत दिलचस्प पर्सनालिटी हैं। इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट से हाउसिंग ज़िक्री यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया 2010 में, और इसके बाद फील्ड में काम किया और आज अपना एक ब्रांड लेके चल रही हैं ज्वेलरी का। मरियम राव इनका नाम है। हम इनसे जानेंगे और इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने प्रोग्राम में हमारी आई। मरियम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। मरियम, बताइएगा कि कहाँ से ये शुरू हुआ, फ़ाइन आर्ट्स में कैसे आना हुआ, और मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है जहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स की, वैसे तो सूफीज़ का शहर कहा जाता है, तो पेंटिंग और फ़ाइन आर्ट्स में कैसे आना हुआ आपका? फ़ाइन आर्ट्स में वैसे मेरा शौक था बचपन सब से। बेसिकली आई एम फ्रॉम खानेवाल, तो मेरा कोई बैकग्राउंड फ़ाइन आर्ट्स का नहीं था। हमारे कॉलेज में ऑप्शन नहीं था ना फ़ाइन आर्ट्स का, बट मेरा शौक था। और वैसे तो वो सब चाहते थे डॉक्टर बनना है ऐसे-ऐसे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे फ़ाइन आर्ट्स में जाना है। एंड फिर मैंने एक टेस्ट दिया और वो क्लियर हुआ और फिर बस मैं आ गई। लाइक इन एनी केस मुझे फ़ाइन आर्ट्स ही पढ़ना था। मतलब मैं जब आई थी तो मेरे टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर आप फ़ाइन आर्ट्स पढ़ने आ रही हैं और मतलब कुछ ना क्या करेंगी इसके बाद, क्या करेंगी? मैंने कहा हो सकता है कल को मैं आपकी जगह पर हूँ ना। तो उस टाइम बड़ा था कि बस बहुत पैशन था फ़ाइन आर्ट्स को लेके। बस फिर ये पेंटिंग क्या बचपन से शौक था, या किसी उस्ताद से इंस्पायर हुए या किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने चूज़ किया? तो क्या इंस्पिरेशन थी मरियम आपकी? इंस्पिरेशन ऐसे कोई मतलब एज़ आई टोल्ड यू कि मेरा कोई बैकग्राउंड फ़ाइन आर्ट्स वाला नहीं था। मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ा था, हमारे कॉलेज में भी नहीं था। लेकिन मुझे हमेशा से पेंटिंग्स बहुत इंस्पायर करती थी, ड्राइंग्स बहुत करती थी, कार्ड्स मेकिंग, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बस जब आए फिर वहाँ आके टीचर्स का जब काम देखा और जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया सब कुछ, वो बहुत इंस्पायरिंग थी सारी चीज़ें, तो बस इसी फ़ील्ड में फिर आगे जाना चाहा। कुछ हमें अपने थीसिस के मुतालिक बताएं, जो आपकी रिसर्च थी, ताकि ऑडियंस को पता चले आपका काम किस हवाले से है, और तो कुछ बताइएगा। मेरा काम फिगरेटिव था। एंड रिसर्च इज़ लाइक वो एक वुमन के ऊपर था और उसको थोड़ा-सा रस्सियों से बाँधा हुआ था, लाइक रस्सियों से इस तरह से कि गिरहें थीं, लाइक अगर एक गिरहा उसके पाँव में लगी हुई है तो उसी रोप को एक और रोप ने बाँधा हुआ था। तो बेसिकली जो ये सब कुछ बस होता गया जब काम किया ना, तो जब कांसेप्ट उसका यही था कि हमारी अपनी जो इर्द-गिर्द दायरे होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, फिर आगे उन दायरों को एक कुछ और लोग कंट्रोल करते हैं, ऐसे एक कंट्रोल होता है जो इर्द-गिर्द। एंड थोड़ा-सा फिर मेरा इस तरफ भी आया था कि बेसिकली हम औरत को जब हमारे एरिया में एक ज्वेलरी पहनाई जाती है या फिर एक इसका जो बेसिक कांसेप्ट है वो वहीं से आता है ना, कि लाइक उसको सम टाइम आता था कि गुलाम बना लिया एंड समथिंग लाइक दिस, तो उसके ऊपर था। ज्वेलरी जो कि एक सिंबल है बनहाव सिंघार का भी, और जैसे आपने उसे एज ए सिंबॉलिक लिया कि उसको किसी एक हम कैद के भी उसमें देख लेते हैं कि कहीं हाँ, उसको। मतलब एक था ना कि एक उसका बैकग्राउंड इस तरह से था, जी। हमारे बड़े-सगीर में एक बैकग्राउंड इस तरह से आता था। बाकी डेफ़िनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बनाव संघार के लिए यूज़ होती है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में सबके अलग-अलग कांसेप्ट हैं, लेकिन एवरीवन इज़ यूजिंग ज्वेलरी। जी। मरियम आज एक ज्वेलरी का ब्रांड लेकर चल रही हैं लाल के नाम से, तो उसके बारे में बताएं कि क्या, हम जानना चाहेंगे कि क्या उसकी इंस्पिरेशन थी, क्या वो ज्वेलरी आप खुद डिज़ाइन कर रही हैं? हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो उसका कहाँ से शुरुआत हुई? उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मुझे डिज़ाइन वाज़ नॉट माय फील्ड, बट मुझे शौक था। तो मैंने जब मैं फ्री हुई मास्टर्स के बाद, तो मैं कोई जॉब नहीं करी थी, तो मैंने डिज़ाइन के बारे में सोचा। तो मैंने ड्रेस डिज़ाइन से स्टार्ट किया था।
एंड मैंने ऐसे ही ऑनलाइन एक पेज बनाया और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मीनवाइल आई वाज इन बहावलपुर, तो वहाँ हमारी बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मतलब उसका ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा दुनिया में पसंद की जाती है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने उसको भी ऐड करना शुरू किया और मुझे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एंड आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब अब हम बहुत सारी सिटीज़ में ले लें पाकिस्तान के, वहाँ वो लोग मतलब दे आर लाइक कि यार ये कहाँ से आती है, इतना इतना खूबसूरत आर्ट है उन लोगों का, इतना खूबसूरत हर चीज़ बना रहे हैं। और वो फिर मैंने बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ डिज़ाइंस जो हम खुद डिज़ाइन भी करती हूँ और वो बनवाते भी हैं, फिर उनके मास्टर पीसेस बनवा लेते हैं। उसके अलावा ये कि हमारी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा हमारी जो मुग़ल आर्ट है, इन सब के लिहाज एरिया के देख के ना, जो ज्वेलरी है उधर से ये जो हमारा आर्ट अब ख़त्म होने को जा रहा था, आई वाज थिंकिंग कि हम पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से ज्वेलरी के डिज़ाइंस को उनको इकट्ठा करें और वो एक ब्रांड के तौर पे लेके आए। जो ये नाम आपने सोचा लाल, जो कि पत्थर से है, हाँ जी। तो ये क्या थी इंस्पिरेशन? लाल इज़ बेसिकली लाइक, जब हम किसी चीज़ के बारे में वैसे भी कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, ये ऐसी इतनी क्यों अहम है, क्या इसमें लाल लगे हुए हैं? सो आई वाज थिंकिंग कि यार कुछ ऐसा हो जिसमें लाल लगा हुआ हो, तो एक वहाँ से मैंने उसकी इंस्पिरेशन ली। कौन से मेजर ऐसे डिज़ाइंस हैं ये जो आपने बताया कि मुग़ल, और जो इंस्पिरेशन आपने ये भी अपने जो आपकी वेबसाइट है हमने देखा, और जो लोगों तक आप लेके भी चल रही हैं, तो मुग़ल से भी आप इंस्पिरेशन लेके चल रही हैं, और जो बहुत सारी मॉडर्न जो डिज़ाइंस हैं उनको भी आप कंटेम्प्रेरी स्टाइल को भी लेके चल रही हैं, तो क्या लोगों में पसंद किया जा रहा है? डेफिनेटली ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी हमारा वो भी साइड बाय साइड चलना होता है, क्योंकि हमें हर तरह की चीज़ को प्रोवाइड करना है हमारे क्लाइंट को। लेकिन ट्रेडिशनल थोड़ा सा कम हो गया था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तानी भी नहीं हैं, मतलब दे आर लाइक इंडियन भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडियन भी हमारी ज्वेलरी को दे आर लाइक कि ये कौन सी शाही ज्वेलरी है। तो हमारी क्वालिटी डेफिनेटली उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, जैसे लाल ने कोई स्टोन ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो इस तरह से मैंने अपना जो एक अहम पॉइंट रखा है वो यही रखा है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे वो पॉलिश है, चाहे वो उसकी मेटल है, चाहे वो उसका स्टोन है, कुंदन है, ईच एंड एवरीथिंग। अपने ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि क्या क्या खासा है आपकी ज्वेलरी का, सब्जेक्ट वाइज और मटेरियल वाइज? मटेरियल में हम कॉपर यूज़ करते हैं। कॉपर का ये है कि वो इतना हैवी नहीं होता, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैवी होती है, बट जस्ट इतना वेट है जितना कि हम गोल्ड की ज्वेलरी का होता है ना, मतलब इज़ लाइट वेट। और गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड की पॉलिश करवाते हैं। उसके अलावा कुंदन हमारा रियल होता है, और मास्टर पीसेस में से निकले हुए पीसेस होते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो उसमें रीकास्ट के पीसेस होते हैं सब कुछ। मतलब चाहे बाकी हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मतलब डे वन से जब काम थोड़ा सा शुरू किया था ना, तब भी ये नहीं सोचा था कि यार अभी ऐसे कर लें, मतलब तब भी क्वालिटी के ऊपर पूरा फोकस था। जी बिल्कुल। सबसे किसी भी काम को शुरू करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए काम के हवाले से। मुझे क्या चैलेंजेस आए जब आपने ये शुरू किया और इस तरफ सोचा कि पेंटिंग के बाद अब इस तरह सोचा जाए और इसको एक मास प्रोडक्शन करके एज ए बिज़नेस लिया जाए, और जिस दौर में भी हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का भी बहुत रोल है। आपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया, आपने डिज़ाइन के भी कोर्सेज़ किए, और उसी ब्रांड को आपने खुद से लॉन्च किया, तो क्या चैलेंजेस थे तो हमारी ऑडियंस को बताएं आप? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, और उसमें गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और नुकसानात भी होते हैं। लेकिन फॉर मी जितना मैंने आज तक सीखा है, उसमें मैंने ये सीखा है कि लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे उससे लर्निंग हुई है, जो मेरा नुकसान हुआ या मैंने कोई गलती की,
तो दैट वाज नॉट अ नुकसान। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको देख के चलना पड़ता है। मैंने जो अब तक सीखा, अगर किसी के लिए भी, जो भी ब्रांड्स हैं, जो लोग काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए मतलब मेरे इतना सारे वक्त का जो निचोड़ निकला, वो मैंने अब तक ये सीखा है कि कोई काम भी आपने किसी से नहीं करवाना जब तक कि आपको वो खुद नहीं आता। हर काम को, चाहे वो आपने किसी और से करवाना है, उसके लिए आपको उसको खुद सीखना है पहले। नहीं, ये तो बिल्कुल एक बहुत गुर की बात है, और हमारे उस्तादों ने भी यही सीखा और सिखाया भी कि जब तक खुद ना जान लो वो काम किसी और से लेना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर स्टेज पे दुनिया आपको जानती है। तो क्या फीलिंग्स होती हैं कि जो ये सफ़र शुरू किया था आज उस जगह पे है जहाँ पे सोचा था, या इससे भी आगे जाना है, और कहाँ है सफ़र आपका ये? नहीं, इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है। और पहले भी बहुत, मतलब कि जब स्टार्ट भी किया था, इट वाज नॉट लाइक दिस के नहीं यार स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब एक ख्वाब देख के फिर उसको स्टार्ट किया था, और उसी के पीछे बस अभी तक सफ़र जारी है, और इंशाल्लाह करते रहना है, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है। और इट्स जस्ट अ स्टार्ट। लाइक अगर मैं ज्वेलरी कर रही हूँ, इट्स लाल के आगे हम टाइनी ट्रेयर्स एक सब ब्रांड है, तो इसी तरह हमने डिफरेंट ब्रांड्स इसमें ऐड करनी है। लेकिन हर चीज़ के लिए मतलब जो भी चीज़ लॉन्च करेंगे उसमें कोई मतलब डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट और क्वालिटी वाइज अहम होगा वो। सो उसके लिए पूरा वर्क करके इंशाल्लाह जल्द ही हमने कुछ और भी लॉन्च करना है। तो क्या ये सिर्फ ख़वातीन के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन हो रही है, या इसमें कुछ और भी सोचा है कि मर्द भी इसको पहन सकते हैं? कि जैसे फैशन इंडस्ट्री इतनी हमारी वास्ट हो चुकी है, तो कहाँ तक इसको सोचा गया है? हाँ, मैंने डेफिनेटली सोचा है, बल्कि एक दो एग्जीबिशंस की हैं, वहाँ बहुत लोगों ने डिमांड की है कि वी वांट दैट, लाइक मालाज अब बहुत पहनते हैं। इवन कि जो दूल्हों के लिए होते हैं वो तो हम सेट बनाते हैं माला, लेकिन एक कैजुअली भी लड़के आजकल बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी, इवन स्टड्स के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि स्टड्स ऐड करें, और भी जो चीज़ें लड़कों के शौक हैं और वो डिमांड भी आती है, तो डेफिनेटली ऐड करेंगे। जी, आप लोगों ने जाना कि मरियम का सफ़र बड़ा तवील और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मरियम, इस सारे सफ़र में हमारे लिए बड़ा जानना ज़रूरी है कि जो आपकी फैमिली की सपोर्ट, क्योंकि उसके बगैर कोई भी इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो वो हमारी ऑडियंस को बताएं कि कितना अहम है और आपको कितनी सपोर्ट मिली और मिल रही है। थोड़ा हमें इसके बारे में भी बताइएगा। डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट ना हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। बहुत सारे चैलेंजेस एक लड़की के लिए, अभी भी पाकिस्तान में काम करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सामने, तो उसके लिए हमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने यहाँ मामू के साथ रहती हूँ, वो मुझे बहुत हर तरह से दे ऑलवेज सेड के क्या करना है आपको, करना है बस, ठीक है करना है, मतलब दे नेवर आस्क कि क्यों करना है। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। उसके बाद मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि मैं खुद से करूँ हर चीज़, मतलब एक मॉरल सपोर्ट आई ऑलवेज वांट, बाकी सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ और इंशाल्लाह करूँगी। मरियम जो हैं फोटोग्राफर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और एक ब्रांड को लेके चल रही हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो ये दौर है, इस पे कितनी समझती हैं कि आसानी है इसको मार्केट करना और इसको ब्रांड को लॉन्च करना? क्योंकि आपका ऐसे स्टोर नहीं है कि आप ऑनलाइन ही इसको सेल कर रही हैं, मार्केट कर रही हैं, तो उसमें भी आपने अपने टूल्स सीखे और अपने काम को आप इंडिपेंडेंटली लेके चल रही हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कि ये एक ब्लेसिंग हो गई है आज के दौर में। मतलब कोई भी कहीं भी बैठ के एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा सा टाइम लगता है जब आपने एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है क्लाइंट के साथ, और वो डेफिनेटली बहुत सारी लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि जिनकी वजह से ट्रस्ट खराब हो रहा है। तो उसके लिए डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब एक दफ़ा वो डेवलप हो जाता है, आपके क्लाइंट्स आके जब बोलते हैं ना दैट दे आर सेटिस्फाइड, दे आर 100% सेटिस्फाइड, वहाँ से आप ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। एंड मतलब फॉर मी
तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस दौर से हूँ जहाँ मैं घर बैठ के अपना सारा सर्कल चला लेती हूँ, चाहे वो मुझे वेंडर्स को देखना है, चाहे वो मुझे अपने बिजनेस को देखना है, अपने क्लाइंट्स को देखना है, कुछ भी करना है। तो आई एम इन ब्लेस्ड एरा। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगी कि क्या आपने भी जो रूल्स अप्लाई किए अपनी इस सारे जर्नी में, क्या उन्हें भी करना चाहिए? सबसे पहली बात होती है पेशेंस। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो उसमें पेशेंस चाहिए होता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ काम किया, सोचा ये अब हो जाएगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेंगे, वक्त का नहीं पता होता। तो उसके लिए ये है कि आपने पेशेंस रखनी है, लेकिन हारना नहीं है। मतलब हिम्मत पूरी रखनी है कि मुझे ये करना है। आई वॉज वर्किंग 24/7, मेरे पास सोने के लिए भी टाइम नहीं होता था। स्टिल सम टाइम ऐसे होता है, सोने के लिए भी टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे ये है कि मुझे ये काम करना है। अगर कभी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तब भी मुझे करना है। जब मेरे पास बिल्कुल भी क्लाइंट नहीं था तब भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं सोचती थी कि ये नहीं मैं कर सकती। मतलब एक मेरे अंदर एक ट्रस्ट था कि मुझे ये करना है और ये होगा, एंड इट हैपेंड। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल का दौर जो चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आसानियाँ भी बढ़ गई हैं, लेकिन मुश्किलात भी साथ साथ हैं। तो कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए और उससे कैसे अलर्ट रहना चाहिए, वो हमें कुछ गाइड करें हमारी ऑडियंस को। चैलेंजिंग आज जो सबसे बड़ा इशू है, जहाँ मैंने कहा कि आसानी बहुत है, वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट में फेक लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब दे ऑलवेज वांट, मैंने एक ट्रस्ट हमेशा ये रखा है कि मेरा रिस्क कोई मुझसे नहीं लेके जा सकता। टीम वर्क कितना ज़रूरी है कि किसी भी काम करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आगे सोशल मीडिया पे तो ज़रूरी है, लेकिन जो टीम वर्क है, जैसे क्राफ्टमैन के साथ काम करना पड़ता है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी चैलेंजेस आपको आते हैं एज ए डिज़ाइनर भी और एज ए टीम लीडर भी, कि कैसे कैसे क्राफ्टमैन को समझाना पड़ता है और कहीं पे रिजल्ट्स आते हैं, कहीं पे नहीं आ रहे होते, तो वो क्या चैलेंजेस हैं? डेफिनेटली एक बहुत चैलेंजिंग काम है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो मुश्किल आती है वो इसी चीज़ में आती है, बिकॉज उनको उनके लेवल पे जाके चीज़ को समझाना पड़ता है। उनके पास बहुत, मतलब दे हैव, वो जानते भी नहीं कितना अच्छा आर्ट उनके पास है, लेकिन दे डोंट नो कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, और उनको डिज़ाइंस को समझाना, उनको स्केचेस करके देना, उनको बताना किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट इन द एंड वो चीज़ें जब एज अ टीम आप काम करने लगते हो तो एक दूसरे की समझ आना शुरू हो जाती है। एज अ टीम आप एक दूसरे को समझते हो और आप अपने काम को भी समझने लग जाते हो। बाय द टाइम ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। स्टार्ट में थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं और बाय द टाइम सब चीज़ें स्मूथ होने लग जाती हैं। उसके बाद सिर्फ आपको बताना होता है कि ये उस तरह से होगा, तो एक रेफरेंस देना पड़ता है और दे कैन अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल। सारी बात जैसे कम्युनिकेशन की है, बातचीत करने की है और गुफ्तगू करने की है, तो अब हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसकी मीडियम के थ्रू उससे बातचीत हो। तो आपके लिए बातचीत करना कितना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में? टूल्स बदल गए हैं, लेकिन ज़रूरत आज भी है कि बातचीत की जाए, तो ये कितना ज़रूरी है? स्टिल डेफिनेटली कम्युनिकेट बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर एज अ क्लाइंट भी देखें कि कोई क्लाइंट है या कुछ भी, हमें किसी भी चीज़ के लिए उनके साथ कनेक्टेड रहना है, उनको बताना है, उनको मतलब इवन कि अगर मैं बात करूं कि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मेरा रवैया, मतलब दिस इज़ लाइक कि अगर आपने, फॉर मी एक पॉइंट पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब जो ये था कि या पैसे कमा लो या क्लाइंट कमा लो, ताकि आप सारी ज़िंदगी, वो क्लाइंट होता है आपके लिए, और अदरवाइज़ अगर आपने एक दफ़ा कमाना है तो पैसे कमा लो, उसके बाद दैट्स इट। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है अपने क्लाइंट के साथ। उसके बाद उसको जहाँ मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, वो फिर भी आपके पास ही आता है वापस।
तो कम्युनिकेट बहुत ज़रूरी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर 100% सेटिस्फाइड। एंड सबसे ज़्यादा जो एडमायर किया जाता है वो इसी चीज़ को किया जाता है कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं हर तरह से। इवन के प्रोडक्ट जाने के बाद उनको हर तरह से पहले भी तसल्ली दी जाती है, बाद में भी तसल्ली दी जाती है कि अगर आपको कस्टमाइज कलर बनाया है तो अगर आपको लगता है कि ये मैच नहीं हो रहा आपके ड्रेस के साथ, इट्स ओके, भेजें। ये एफर्ट एक दफ़ा मैं उनके लिए करूँगी, नेक्स्ट टाइम वो कहीं और नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ द पॉइंट कि आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आम जिंदगी में इस पहलू को आप क्या समझती हैं कि कितना ख़ास है बातचीत करना सिवाय प्रोफेशनल लाइफ के, कि जो हम क्लाइंट्स के लिए या उसके अलावा हमारे लिए कितना ज़रूरी है बातचीत? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अब बहुत कम हो गया है। डेफिनेटली हर कोई अपने फ़ोन पे बिज़ी है, अपने बिज़नेस में बिज़ी है, अपनी जॉब्स में बिज़ी है, और उनके पास जो टाइम बचता है वो सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं। तो कम्युनिकेट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मिल के बैठें, बात करें उन चीज़ों के बारे में। इवन चाहे आप अपने बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपने बिज़नेस में, तो आप उस बिज़नेस के बारे में अपनी फैमिली से, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से कनेक्टेड रहें। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, हर किसी से कनेक्टेड रहें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मतलब आप ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी आगे चली जाएँ, अगर आपने ये खो दिया तो फिर आपने कुछ नहीं पाया। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि इस दौर में भी इंसान बहुत ज़रूरी हैं, आपके रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। आपने उनको कायम दायम रखना है और बातचीत करते रहना। तो ये जो सिलसिला हमने शुरू किया और बात करते हैं, ये आपको कैसा लगा जब आपने सुना? और इस चीज़ में अब आज हमारे मेहमान भी हैं, आपने इज़्ज़त बख्शी हमारे प्रोग्राम को, तो ये सिलसिला आपको कैसा लगा? क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप लिया आप लोगों ने। मतलब एटलीस्ट हमारे पास एक डाटा होगा जो एक कीप हुआ होगा कि हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारी आर्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड जो काम हमारे यहाँ हो रहा है उस पर बात होगी एटलीस्ट। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा आपका रिस्पॉन्स भी। बीइंग पाकिस्तानी, जब आपका काम जाता है इंटरनेशनली, क्लाइंट्स आपने बताया कि बाहर भी जाता है, इंडिया भी जाता है, तो कैसा महसूस होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट एक अच्छा रिस्पांस देती है, उसका अच्छा फीडबैक आता है, तो क्या आपकी फीलिंग्स हैं? वही वाली, इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि वो सारी जो थकन उसके पीछे होती है ना, वो सारी उतर जाती है। बहुत ज़्यादा डेफिनेटली प्राउड फील होता है कि पाकिस्तान में इतना आर्ट है और लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और स्टार्ट में थोड़ा सा वरिड होते हैं, डेफिनेटली हमारा थोड़ा सा सिस्टम्स इस तरह के हैं कि पाकिस्तान में हमें इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हमें अकाउंट्स लाइक पेपाल और इस तरह के अकाउंट्स वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। लोग ट्रस्ट नहीं करते पैसे भेजते हुए, क्योंकि जो बाहर के ऑर्डर्स होते हैं वो एडवांस पेमेंट पे होते हैं। तो स्टार्ट में लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन इन दी एंड जब उनके पास प्रोडक्ट जाती है एंड दे आर मोर देन सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मतलब इट्स समथिंग लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। कोई आपके लिए ऐसा कोई ख़ास लम्हा कि आपके लिए वो बहुत ही यादगार रहा हो, कि किसी क्लाइंट की आपके काम के मुताबिक कोई फीडबैक आया हो कि जो आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक हो? ऑलवेज मतलब एक छोटा सा फीडबैक भी होता है तो वो, और समटाइम मैं भी एज अ क्लाइंट बहुत सारी ब्रांड्स के से शॉपिंग करती हूँ, तो हमारे लिए शायद ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती। हम चीज़ लेते हैं, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ भी मिलती है, और उसके बाद दैट्स इट। लेकिन अगर किसी को छोटा सा थैंक यू का मैसेज कर दिया जाए और ये बोल दिया जाए दैट दिस इज़ ब्यूटीफुल, एंड जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, तो वो शायद उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बिजनेस में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट है, जो फीडबैक आ रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो डेफिनेटली इट्स बिग थिंग। जी बिल्कुल, किसी को भी अप्रिशिएट करते रहना, करना और उसकी खिदमात को बढ़ाना, उसको अप्रिशिएट करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें बहुत ही ज़रूरी आजकल के दौर में है। हमें हम भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें वक्त दिया, और इस मुश्किल वक्त में और इस जो मसरूफ़ वक्त है इसमें आपने हमें वक्त दिया। हम आपका
मरियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, मरियम का जो ब्रांड है, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन में भी इनकी डिटेल्स आ जाएगी। आप इन पर फीडबैक दे सकते हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें थैंक यू टाइम सर, दिया। थैंक यू, आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ ही हम इस नशिस्त का अख्ताम करेंगे और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम अगली शख्सियत के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सबको अल्लाह